गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। जीवाणु जनित रोग पढ़ने के बाद हमने विषाणु जनित रोगों के बारे में शुरुआत की है। ऐसे रोग जो विषाणुओं से होते हैं यानी वायरस से होते हैं उन्हें हम विषाणु जनित रोग कह रहे हैं। और विषाणु जनित रोगों को हमने याद रखने की एक ट्रिक बनाई थी अभी पिछले वीडियो में, और उस ट्रिक से हमने देखा कि कौन कौन से रोग विषाणु से होते हैं। तो जिन्होंने वो पीछे वाले वीडियो नहीं देखी हो तो उसको देख लें, जिससे क्या है कि हमें ये सारे जो रोग हैं ये समझ में आ जाएंगे कि विषाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विषाणु जो है उससे होने वाला जो पहला रोग हम पढ़ रहे हैं वो है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। फर्स्ट ये रोग है विषाणु से होने वाला। देखो, हाइड्रो का मतलब होता है जल, पानी से लिया गया है, और फोबिया जो है वो लिया गया है डर। यानी सिंपल सी बात है कि इस रोग में जो रोगी है वो जल से भयभीत होने लगता है, डरने लगता है। ठीक है, तो ये इसका हाइड्रोफोबिया नाम आ गया। अब हम देखते हैं कि इसका रोग जनक, इसका रोग जनक कौन है। रेबीज वायरस कह सकते हैं इसको, या रेबिडो वायरस। रेबीज का रोगजनक कौन है, रेबीज वायरस या रेबिडो वायरस। इसका जो संचरण है यानी कि ये फैलता कैसे है, तो वो फैलता है ये पागल कुत्ते या पागल बंदर के काटने से। यानी कि पागल बंदर या पागल कुत्ता अगर है तो उससे बच के रहना चाहिए। अगर वो काट लेगा तो आपको रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग हो सकता है। इसके जो लक्षण हैं, इस रोग के जो लक्षण हैं, सबसे पहला लक्षण इसमें क्या होता है, गले की मांसपेशियों में संकुचन होता है। यानी जो गले के आसपास की जो मांसपेशियां, इनमें क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। और इनमें संकुचन होने से क्या होगा, तरल पदार्थ जैसे पानी निगलने में तकलीफ होने लगती है। तकलीफ होना यानी पेशेंट जो है वो तरल पदार्थ यानी पानी भी निगल नहीं पाएगा, वो पानी भी नहीं पी पाएगा, और इसीलिए वो क्या होता है कि पानी से भयभीत होना। जैसे कि हमने पहले लिख लिया था, हाइड्रोफोबिया यानी जल से जो रोगी है वो भयभीत होने लगता है। तो ये इसके लक्षण हैं। अब इसका हम क्या तो बचाव कर सकते हैं और क्या इसका उपचार कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम बचाव पर बात करेंगे। तो बचाव तो यही है कि एक तो बचपन में रेबीज के टीके लगवाने चाहिए। ठीक है, वैसे ये रेबीज के टीके जो टीकाकरण में डेली जो टीकाकरण का जो प्रोसेस है उसमें नहीं लगाया जाता है, फिर भी आवश्यकता हो तो लगा लें, क्योंकि ये संभावना नहीं है कि ये रोग होगा ही। ये पागल कुत्ते और बंदर के काटने से होता है, अगर उनसे हम बचें तो ये रोग होगा ही नहीं हमें। तो इसकी वजह से आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है।
अगर फिर भी किसी को काट ले तो जो घाव है, घाव को अच्छी तरह से साफ करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। ठीक है, यानी अच्छी तरह से उस घाव को साफ कर दें और उस पर क्या लगाएं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। और एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। ये मोस्ट है। टीका नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कुत्ते ने काट लिया, पागल कुत्ते ने, पागल बंदर ने, तो उसको एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है। इस एंटी रेबीज के इंजेक्शन में जो वायरस है रेबीज, उसको मारने वाले एंटीबॉडीज होते हैं और जो तुरंत शरीर में प्रवेश करके और एंटीजन को यानी कि वायरस को मार देते हैं। पहले इसके 14 इंजेक्शन लगते थे, धीरे धीरे फिर 3 इंजेक्शन लगने लगे। आजकल एक बूस्टर इंजेक्शन लगता है, जिससे एक ही इंजेक्शन से उसका वायरस का खात्मा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आई अपन को पढ़ने में। रोग का नाम क्या है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब जल, फोबिया मतलब डर। रोगजनक रेबीज वायरस या रेहेब्डो वायरस। इसी तरह से संचरण जो इसका होता है पागल कुत्ते या पागल बंदर के काटने से। और लक्षण सबसे पहले तो गले की मांसपेशियों में संकुचन होता है, खिंचाव होता है, जिससे तरल पदार्थ निकलने में तकलीफ होती है और जो है जल से भयभीत होने लगता है व्यक्ति। बचाव के रूप में रेबीज के टीके लगवा सकते हैं, घाव को अच्छी तरह साफ करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं और एंटी रेबीज के इंजेक्शन भी लगवाने चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो हमारा वायरस जनित पहला रोग रेबीज समझ में आ गया होगा। अब हम अगले रोग की बात करते हैं। तो अपनी जो स्टडी है उसमें किसी तरह का ब्रेक ना आने दें। कोरोना है, आने वाले समय में ये भी दूसरी महामारियों की तरह समाप्त हो जाएगा, जैसे प्लेग था। ठीक है, मार्स और भी बहुत सारी बीमारियां, किसी समय चेचक भी एक गंभीर बीमारी थी, पूरे विश्व में फैली थी, सब चली गई, ये भी चला जाएगा। लेकिन इससे होने वाला जो नुकसान है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, तो इसलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अगला जो रोग है वो है खसरा। ठीक है, खसरा। तो खसरा जो रोग है उसका जो रोगजनक है वो होता है रूबेला वायरस। रूबेला वायरस, रूबेला वायरस इसका रोगजनक है, याद रखेंगे। संचरण इसका होता है रोगी के खांसने, छींकने व थूकने से वायु द्वारा फैल सकता है। ये लक्षण जो है लगातार तेज बुखार आना, शरीर पर छोटे छोटे दाने उभरना। यानी इसमें क्या होता है कि शरीर पर क्या होता है, छोटे छोटे दाने उभरने लग जाते हैं और ये जो दाने हैं वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और नाक व आंख से पानी आना। ठीक है, ये इसके लक्षण है। लगातार तेज बुखार आना, छोटे छोटे दाने उभरना और आंख से और नाक से पानी आना। ठीक है,
अब इसका हम बचाव व उपचार क्या करेंगे। देखो बचाव तो क्या है कि सबसे पहले तो हमें बचपन में MMR मीजल्स मम्प्स रूबेला, ठीक है, मीजल्स मम्प्स रूबेला के टीके लगवाने चाहिए। इसके बाद जो रोगी है उसको पौष्टिक भोजन देना चाहिए, यानी कि रोगी जो उसको पौष्टिक भोजन देना चाहिए। वैसे ये बच्चों में होने वाला प्रमुख रोग है। और इसके साथ साथ जो है MMR का टीका और पौष्टिक भोजन, ठीक है, ये ही मुख्य रूप से हम उसको दे सकते हैं पेशेंट को, और उससे वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो रोग हैं वायरस से होने वाले, ये हमने पढ़े हैं। जो खसरा है दूसरा रोग, रूबेला वायरस से फैलता है। रोगी के खांसने, छींकने में, थूकने से वायु द्वारा फैलता है। तेज बुखार आता है, शरीर पर छोटे छोटे दाने उभरते हैं, नाक में आँख से पानी आता है। बचपन में हमको MMR का टीका लगवाना चाहिए, पौष्टिक भोजन देना चाहिए, ठीक है, और रोगी के संपर्क से वैसे दूर भी रहना चाहिए। तो ये दोनों रोग जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे। इनको अच्छी तरह से समझ के अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। और देखो अपना जो ये जो नुकसान हो रहा है कोरोना की वजह, इसको नुकसान ना मानिए। आपको मैक्सिमम टाइम मिल रहा है बच्चों घर पर, और उस मैक्सिमम टाइम को आप अपने लिए यूज़ में लेकर भविष्य में अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। तो समय जो है ये हमें सिखा रहा है, बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है। टाइम मैनेजमेंट करना सिखा रहा है कि समय को हमको किस तरह से यूज़ में लेना है। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।